बेथसैदा का वो व्यक्ति जिसने 2 चरणों में दृष्टि पाई। बेथसैदा में प्रवेश। एक बार यीशु और उनके शिष्य गलील सागर के किनारे स्थित एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव बेथसैदा पहुंचे। यीशु की ख्याति वहां तक पहले ही पहुंच चुकी थी कि वे एक महान भविष्यवक्ता और चंगाई करने वाले हैं। गांव के कुछ दयालु निवासी यीशु के पास एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो जन्म से या लंबे समय से अंधा था। वे जानते थे कि यीशु उसे ठीक कर सकते हैं। वे यीशु से जोर देकर विनती करने लगे कि वो केवल अपना हाथ इस अंधे व्यक्ति पर रखें, क्योंकि उनका छूना ही काफी होगा। नगर से बाहर यीशु ने एक असामान्य काम किया। उन्होंने उस अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ा, जैसे कोई मित्र किसी असहाय को सहारा देता है, और उसे गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर ले गए। यीशु ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि ये चंगाई एक निजी और शांत पल हो, न कि भीड़ के तमाशे का हिस्सा। नगर के शोरगुल से दूर ले जाने के बाद यीशु ने अपनी लार स्पिट को अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया। ये प्राचीन समय में चंगाई की एक प्रतीकात्मक विधि थी, जो अक्सर यीशु परमेश्वर की शक्ति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ उसकी आंखों पर रखे। यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम कुछ देख रहे हो? उस व्यक्ति ने अपनी पलकें खोलीं और बड़ी कठिनाई से देखा। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं कुछ देखता हूं, पर लोग मुझे पेड़ों की तरह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल्पना कीजिए कि यह कितना अजीब अनुभव रहा होगा। रंगों का अस्पष्ट एहसास, आकृतियां जो मानव या वृक्ष के बीच भेद नहीं कर पा रही थीं। उसकी दृष्टि बहाल हुई थी, लेकिन धुंधली और अस्पष्ट। दूसरा और पूर्ण स्पर्श। यह यीशु के चमत्कारों में एक दुर्लभ घटना थी, जहां चंगाई 2 चरणों में हुई। यीशु ने एक बार फिर उस व्यक्ति की आंखों पर अपने हाथ रखे और शायद प्रार्थना की। इस बार परिणाम तात्कालिक और पूर्ण था। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं और वो पूरी तरह से चंगा हो गया। बाइबल कहती है कि उसने अब सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। जो कुछ भी पहले धुंधला और अस्पष्ट था, वो अब तीक्ष्ण और उज्ज्वल था। मानव आकृति, पत्तियों के नुकीले किनारे और दूर क्षितिज। शांति का निर्देश। चंगा होने के बाद यीशु ने उसे सीधे उसके घर वापस भेज दिया और सख्त हिदायत दी, गांव के भीतर न जाना, न ही गांव में किसी को इस चंगाई के बारे में कुछ बताना। यीशु ने यह निर्देश इसलिए दिया क्योंकि उस समय लोग उन्हें जबरदस्ती राजा बनाना चाहते थे, और यीशु अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए शांति और एकांत चाहते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर का काम कभी कभी धीरे धीरे और प्रक्रिया में होता है,